दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्र के 9 दिन केवल देवी पूजन भर नहीं है, बल्कि यह एक रहस्यमय यात्रा है हमारी आत्मा की, मूलाधार से सहस्रार तक की। पहले दिन माँ शैलपुत्री आती है, पर्वत की पुत्री, जो हमें स्थिरता और आत्मबल देती है। यही है जीवन का आधार, मूलाधार चक्र। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी तप और साधना का संदेश देती है। यहाँ साधक अपने भीतर की स्वादिष्टान शक्ति को जगाता है। गीता कहती है, योग तपस्या से ही सिद्ध होता है। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की ध्वनि हमें भीतर की दिव्य नाद से जोड़ देती है। यही है मणिपूरक चक्र की शक्ति। चौथे दिन माँ कूष्मांडा, जिनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। यह अनाहत चक्र है, प्रेम, करुणा और सृजन का केंद्र। पांचवें दिन माँ स्कंद माता ज्ञान और संरक्षण देती है। यही है विशुद्धि चक्र, जहाँ वाणी स्वयं देवी बन जाती है। छठे दिन माँ कात्यायनी साधक को वीरता और विवेक देती है। यह आज्ञा चक्र का रहस्य है, जहाँ साधक सबको देखता है पर मोह से परे। सातवें दिन आती है माँ कालरात्रि। वे अज्ञान और भय का नाश करती है। कठोपनिषद कहता है, जो मृत्यु के भय को पार कर लेता है वही अमृत को पाता है। आठवें दिन माँ महागौरी साधक की आत्मा को शुद्ध करती है। ईशोपनिषद कहता है, आत्मा अद्वैत और अप्रकाश्य है। और अंत में 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री, सहस्रार चक्र की देवी। यहाँ साधक ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। मुंडकोपनिषद कहता है, जिसने आत्मा को जाना वह स्वयं ब्रह्म हो गया। दोस्तों, नवरात्र केवल उत्सव नहीं है, ये आत्मा की 9 सीढ़ियां हैं। मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा, मनुष्य से ब्रह्म तक का रहस्य।